Hello dear students, my name is Sanjeev Kumar Yadav. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. Now today I am going to teach an important topic of ray optics, that is reflection on the basis of wave theory. ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और बार बार इसमें एग्जाम में इससे रिलेटेड थ्योरी और कंसेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो किस बेस पर वेव थ्योरी के बेस पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे लेट अस कंसीडर अ प्लेन मिरर M dash and two incident rays this is normal and this is A and B wavefront. This is angle of incident I. Here is also normal, यहाँ पर भी एक नॉर्मल होगा और ये इंसिडेंट के बाद इससे और ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, जहां पर पॉइंट ए एंड बी, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये भी यहाँ पर क्या है, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अकॉर्डिंग हाइगेंस प्रिंसिपल एट वेव फ्रंट ईच पार्टिकल वर्क एज ए न्यू सोर्स, यानी ए और बी जिसके अंदर की जितने भी पार्टिकल्स हैं एक न्यू वेव की तरह वर्क करेंगे एंड यहाँ से एक सेकेंडरी वेव स्टार्ट होंगी। पॉइंट ए टू पॉइंट सी, लेट द पॉइंट इज सी। पॉइंट ए टू सी में लाइट को ट्रेवल करने में टाइम टी टाइम ए से दिया, तो सेम मीडियम में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बी पॉइंट से भी ये रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में कवर करेगा। तो पॉइंट बी से ए सी आर्क यहाँ से अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ से एक टेंजेंशियल हम लोग ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक न्यू वेव फ्रंट डी होगा और इसे हम लोग बोलेंगे, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, एंगल, दिस एंगल इज I and this angle is R, किसी का इट इज क्लियर। ओके, ठीक है, फिर से देखें इसको। यहां पर ये पैरेलल इंसिडेंट है और इसमें से हम लोग क्या है कि वेव फ्रंट क्या है, ठीक है, द पॉइंट इन विच every point work as a new source according to Huygens principle। तो ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट और इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं एक न्यू वेव फ्रंट की तरह वर्क करेंगे, यानी यहाँ से सेकेंडरी वेव स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होके सी में जितने टाइम में होगा सेम उसी टाइम में सेम मीडियम में ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो बी को सेंटर मान करके ए सी डिस्टेंस यहाँ से आर्क अप्लाई करेंगे
और फिर इसको टेंजेंशियल ड्रॉ करेंगे तो एक हमने न्यू वेव फ्रंट होगा, उससे बोलेंगे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इट इज क्लियर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग हाइगेंस प्रिंसिपल ये यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड वेव फ्रंट। इट इज क्लियर, ठीक है ना। इन ट्रायंगल, अब इसमें देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बी डी सी, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो वेव है लाइन से 90 डिग्री, ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो ये लाइन है पैरेलल रेज है, तो जो ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंड AC equal to BD equal to C into T, C is speed of light and क्या हो जाएगा T टाइम। तो इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस एंड BC कॉमन, ठीक है, एंड BC ये दोनों के लिए क्या है यहाँ पर कॉमन है। हेंस क्या होगा यहाँ पर, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BDC, BDC के कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। हेंस एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB इक्वल टू एंगल I इक्वल टू एंगल R। ओके, ठीक है। तो यहां से एंगल I इक्वल टू एंगल R, और दिस इज क्या है, फर्स्ट लॉ। ये क्या है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। यहां से देखें आप, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन एंड अदर एंगल I इक्वल टू एंगल R, ठीक है, एंगल I इक्वल टू एंगल R। और अदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, इसके बाद हो जाएगा ठीक है। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है, लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। तो और इसके बाद सेकेंड रूल, सेकेंड एंगल I इक्वल टू एंगल, इट इज क्लियर, ठीक है। तो दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, इट इज क्लियर, डन, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, फिर से एक बार इसको देख लीजिए। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल BDC, इनमें कंपेयर करेंगे तो एंगल A 90 डिग्री और एंगल D 90 डिग्री, BC कॉमन है एंड
इन इक्वल टाइम, इक्वल स्पीड, तो इक्वल डिस्टेंस, तो बी डी इक्वल टू ए सी। तो एंगल ए बी सी कांग्रेस ट्रायंगल ए सी डी, ये कांग्रेस हो जाएगा, इसलिए एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। ठीक है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in same plane, hence prove that on the basis of reflection by wave theory। ठीक है, तो वेव थ्योरी से ये प्रूफ हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ठीक है, लाई इन सेम प्लेन। इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। डन, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड। इसको नोट कर लिया। डन हो गया बेटा। तो यहां से हो जाएगा ये, हेंस प्रूव दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई इन सेम। ओके, तो ये जो है प्रूफ हो गया यहाँ से कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया इसका। ठीक है, सेकेंड लॉ, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है एंड नॉर्मल लाइन इन सेम प्लेन। डन। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, रिफ्रैक्शन 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 ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। सेकेंड फिनोमेना हम लोग इसका देखते हैं कि रिफ्रैक्शन को वेव थ्योरी के बेस पर कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, नाउ let us consider MM, a boundary line which is separated to medium, a incident ray, this is the normal,
एंड नॉर्मल, और ये है इंसिडेंट है नॉर्मल, और यहां से एक वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, यहां से एक वेव फ्रंट, और दिस इज नॉर्मल, है नॉर्मल, मीडियम N1, ए मीडियम N2, रेयरर मीडियम, और दिस इज टेंसर मीडियम। ए बी वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है, और इसको बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, यहां पर एक रेज एट पॉइंट बी आफ्टर रिफ्रैक्शन rarer medium to denser medium, when incident rays go from rarer to denser it bends towards normal। जब कोई भी रेज rarer to denser जो पास होगा तो क्या होगा, नॉर्मल की साइड में क्या होगा, थोड़ा से बेंड हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। यहां पर भी रेज नॉर्मल, नॉर्मल से रेयर टू डेंसर, तो ये भी बेंड होकर ऐसे आ जाएगा। इट इज क्लियर। इन फर्स्ट मीडियम वेलोसिटी इज v1, इन सेकेंड मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज v1 ऑन स्पीड ऑफ लाइट इज v2। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, ठीक है। नाउ इन टाइम t टाइम में, लेट t टाइम में x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम t, और ये v वेलोसिटी से t टाइम में लेट ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहां से एक टेंजेंशियल ड्रॉ करेंगे, और ये होगा न्यू वेव फ्रंट दैट इज नोन एज refracted वेव फ्रंट। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये एंगल आई आर, एंगल आर, और ये एंगल आई, ए बी, ए डैश एंड बी डैश, ए बी बी डैश, और इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर ए डैश। ठीक है, ठीक है। यहां से देखें एक बार फिर से, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे में ये वेव फ्रंट है, और वेव अकॉर्डिंग हाइगेंस प्रिंसिपल वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं दे आर वर्क एज ए न्यू सोर्स, एक न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे, और यहां से सेकेंडरी वेव स्टार्ट होगा। ठीक है, इन टी टाइम में, इन टी टाइम ये जो वेव है स्टार्ट होगी, एक्स डिस्टेंस कवर करेंगे। इन टी टाइम में v वेलोसिटी से, इन सेकेंड मीडियम में ये x2 डिस्टेंस कवर करेंगे। टाइम सेम बट स्पीड डिफरेंट एंड डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा,
डिफरेंस हो जाए। ठीक है, तो let speed of light v1 in rarer medium and speed of light v2 in denser medium and then speed equal to distance by time, speed is equal to distance by time, distance is equal to speed into time, x1 equal to v1 into t and distance x2 equal to v2 into t। ओके, तो इसके लिए टी टाइम में जो डिस्टेंस होगा v2 into t और टी टाइम में डिस्टेंस x1 v1 into t। नाउ in a triangle A B B dash sin I is equal to perpendicular by base, it means A B dash by perpendicular by half, it means A B by A B B dash equal to B1 T by B B dash। in triangle D B dash A dash sin R equal to परपेंडिकुलर बाई गई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आपका बी ए डैश बाई बी बी डैश साइन आर इक्वल टू वी टू टी बी बी डैश। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। equation 2 equation 1 is divided by equation 2, sin I by sin R इक्वल टू sin I की वैल्यू पुट करेंगे v2 इंटू टी सॉरी v1t बाई ए बी नहीं बी बी डैश v2t बाई वी बी डैश से कैंसिल, टी डी से कैंसिल, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू v1 बाई v2। v1 बाई v2
सी सी इक्वल टू सॉरी एन इक्वल टू सी बाई वी, तो वी इक्वल टू सी बाई एन, V1 इक्वल टू सी बाई एन एंड V2 इक्वल टू सी बाई एन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is defined as refractive index n, it is the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है, लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है और मीडियम में उसके रेशियो को n कहते हैं। तो यहाँ पे v इक्वल टू सी बाई एन, V1 इक्वल टू सी बाई एन वन, V2 इक्वल टू सी बाई एन टू। ठीक है, पुट in इक्वेशन थर्ड, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू सी बाई एन वन सी बाई एन टू, सी से कैंसिल, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन टू बाई एन वन इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन। ठीक है, ठीक। तो अकॉर्डिंग वेव थ्योरी द सेकेंड लॉ, स्नेल लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज प्रूव्ड, हेंस स्नेल लॉ साइन आई बाई साइन आर इज प्रूव्ड। ठीक है, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। तो दोनों लॉ ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी यहाँ पे प्रूफ होता है, हेंस प्रूव दैट, ठीक है, कि रिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, जैसे आप बार बार जो है कि डायग्राम ड्रॉ करके इससे प्रिपेयर कर लें। इन दोनों में से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स ये थ्योरी का पार्ट है और इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, दोनों डेफिनेशंस को और इनके जो है कि थ्योरी को, रे डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर करके इनको तैयार करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।